तो ये कबूतर मेरे आंखों के सामने गिरा है, पता नहीं क्या हुआ। यहाँ पे कोई करंट भी नहीं लगा है इसको। हेलो दोस्तों, मेरी हालत क्या बोलूँ, वर्ड्स ही नहीं मिल रहा है। तो मैं रो नहीं रही हूँ, मन सा अंदर से दिल भर आ गया है। मैं नहाने जा रही थी, सोचा आपसे बात कर लूँ। ऐसी हालत में बात कर रही हूँ। मैं हॉस्पिटल जाके आई हूँ, मीन्स जहाँ पे कबूतर को रखते हैं, ठीक है, जो इंजर्ड हालत में आते हैं उनकी देख रेख करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो मैंने आपको वीडियो बताया था कि घर के सामने ही पड़ा था। फिर मैंने 2-3 लोगों को कॉल लगाया, कुछ नहीं हो पाया। फिर मेरे नीचे वाले जो एक आंटी है उनको बोला प्लीज़ मेरे साथ आओ ना, क्योंकि मैं पहचानती नहीं हूँ लोगों को। और थोड़ा बहुत एक जन मेरे साथ रहता है ना, तो मेरी हिम्मत पता नहीं 100 लोगों जैसी हो जाती है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा तो क्या बोलूँ, एक भारी भारी सा मन हो रहा है कि काम तो बहुत अच्छा किया, मेरे आंखों के सामने पड़ा वो, तो मुझसे रहा ही नहीं गया। मीन्स मैं पहले तो यहाँ से मैंने पानी डाला कबूतर के ऊपर, पर नहीं जा पाया था। उसकी गर्दन में एक्चुअली फ्रैक्चर हो गया था, उसकी गर्दन पूरी ऐसी हो गई थी। मैंने कोई भी वीडियो ही नहीं बनाया क्योंकि नहीं हो रही थी हिम्मत। उसको मैंने हाथ में लिया पहली बार, कबूतर को कभी नहीं लिया लाइफ में, और हाथ में लिया तो मैं इतनी भारी भारी हो गई थी कि मेरा दिल भर आ गया था पूरा, कि मेरा ही बच्चा है, ऐसा मुझे फील हो रहा था कि इसको कैसे भी करके मैं ठीक करूं या कुछ भी करूं। मैं कभी बाजू वाले से भी बात करती नहीं हूँ बिना काम के, या ज़्यादातर बहुत कम बात करती हूँ। तो मैं गई आंटी को लेके, फिर सामने वाले जा ही रही थी, और अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि वो जो बिल्डिंग के ऑनर थे वो कहीं से आ रहे थे, तो मुझे नीचे ही मिल गए। मैंने बोला आपकी बिल्डिंग के ऊपर एक कबूतर गिर गया है, पर जिंदा है और थोड़ी ख़राब हालत है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, लेके चले जाओ। उन्होंने बोला लेके चले जाओ। तो फिर मैं तो सोची थी कि भाई मैं किसी और के ऊपर जिम्मेदारी नहीं दे सकती जब तक मैं इसको सुरक्षित जगह पे ना पहुंचाऊं। तो मैं चढ़ी पहली बार। मैं 10 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, पर बाजू की बिल्डिंग में मैं पहली बार चढ़ी। कभी पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया है, ऑयल ऑयल पूरा, गर्मी में जाके आई हूँ। तो ऊपर चढ़ी, लेके आई। वो आंटी जो मेरे साथ आए थे उनके पाँव में प्रॉब्लम थी बेचारे, वो भी मेरे साथ साथ आए, तो भी इतना चढ़े। फिर हम लेके उसको पानी पिलाया, ऊपर ही पानी की सुविधा थी तो थोड़ा बहुत पानी डाला उसके मुंह के ऊपर, भगवान का नाम लेके पिया होगा शायद उसने, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि वो किस तरीके से इस हालत में पानी पीता है कबूतर। तो बस पानी तो डाला, फिर भी वो थोड़ा फुदक रहा था, पर उसके गर्दन ऐसे ही बार बार गिर रहा था। फिर उसको मैं हिम्मत करके उठा के मेरे घर पे लेके आई। मैंने सोचा था कि ये टाइसन भौंकेगा, उसको कैसे हैंडल करूँगी, डर लग रहा था। फिर भी आप मानो ना मानो, इसने एक भी आवाज़ नहीं लगाए, एक भी इसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली भौंकने की। और तो भी मैंने सेव करने के लिए उसको कबूतर को बाथरूम में रखा। ठंडा है बाथरूम मेरा पूरा, तो वहाँ पे रखा इसको। वहाँ पे भी ब्रेड खिलाने की कोशिश की, पानी डालने की कोशिश की, तो 1-2 घूंट पिया होगा शायद उसने पानी, फिर भी गर्दन गिर रही थी। तो मैंने फाइनली सोचा कि इसको अभी, मुझे पता था, पहली बार गई हूँ मैं हॉस्पिटल कबूतर के, पर मुझे पता था कि वहाँ पे कबूतर को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो बस लेके पहुँच गई वहाँ पे, दे के भी आ गई। सोचा था वीडियो बनाऊंगी, पर नहीं बना पाई। अभी इसका कोई रीज़न नहीं है, ठीक है, नहीं बना पाई, बस इतना ही बोल सकती हूँ। तो उनको मैंने बोला कि अभी क्या हो सकता है इसके साथ, क्या हुआ है, ठीक तो होगा ना, पूछा। तो उन्होंने बोला कि गर्दन में फ्रैक्चर हुआ है, 2 से 3 महीने लग जाएंगे इसको ठीक होने में, बेबी कम भी लग सकता है, पर इतना एवरेज टाइम बोला है। मैंने बोला कैसे आप ठीक करोगे इसको, तो बोलते इसका कोई प्रोटीन आता है, उन्होंने ऐसे बोला। तो वो कुछ ये देंगे या कुछ करेंगे तो उससे ये रिकवर हो जाएगा, फिर उसको छोड़ देंगे। ये जो हॉस्पिटल मीन्स ये जो कम्युनिटी है या जो कबूतर को देखते हैं, ये जैन का ही है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ कबूतर के लिए स्पेशली। तो बस भारी मन था, मैंने सोचा पहले थोड़ा ब्लॉग बना के आप सबको भी शेयर करती हूँ कि प्लीज़, कल बकरीद है और आज ये मैं कर रही हूँ, तो वीडियो तो लेट से आएगा, पर प्लीज़ एफ़र्ट्स डालो। कहीं पे भी कोई जानवर या पशु पक्षी कहीं पे भी दिख रहा है, करके देखो एक बार, आपको
सच में बोलती हूँ, अगर आप उसकी हेल्प करोगे ना, आप एक अलग इंसान बन जाओगे, जो मैं अभी फील कर रही हूँ। इसीलिए बोल रही हूँ, कहीं पे भी कुछ देखो, अगर आपको कोई भी जानकारी है, कहीं पे भी कुछ सेवा कर सकते हैं पशु पक्षी की, या कुछ भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप कुत्तों की या किसी गाय की या मुर्गे की, किसी के भी कोई हेल्प करना चाहते हो तो बहुत सारी सुविधाएं है। प्लीज़ एफर्ट्स डाल के कहीं पे भी कोई मुश्किल में जानवर दिखे तो उसकी हेल्प करो, क्योंकि उनके हाथ में नहीं है, ठीक है, हम इंसान हैं, उनके हाथ में, उनके हाथों से ही ठीक होना नहीं लिखा है जब उनकी ख़राब हालत होती है। तो बस वही बोलना चाहती हूँ। बाय।